भी पहुंचे हुए थे। सतीश चंद्र मिश्रा वहां पर हुंकार भर रहे थे कि देखिए इसकी शुरुआत तो हो गई है। 2019 के लिए सपा बसपा ने हाथ मिला लिया है और बीजेपी के खिलाफ बिगुल बजेगा उत्तर प्रदेश से। क्या हाल कर दिया बीजेपी ने आप लोगों का? वहां पर सपा को 5 सीटें आई और आपकी बदौलत आप लोग जो दावा करते हैं बीएसपी 10 सीटें जीत गई। तो ये तो हुंकार भरना अलग बात है, लेकिन जो तस्वीर जो रियलिटी है उस पर बात करना अलहदा है ना। चित्रा जी नहीं चित्रा जी आप अगर आपको सिर्फ समाजवादी पार्टी या बसपा का ही याद आता है तो तमाम ऐसे उदाहरण है। अभी बंगाल में भी गए थे, अब की बार 200 पार, पंजाब में भी गए थे, 2019 के बाद कितने चुनाव हो गए, वहां भी उनकी हालत देख लीजिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, राजनीति में अगर हम हौसले नहीं रखेंगे, राजनीति में लोगों को वक्त लगता है, जनता को वक्त लगता है। जिसके घर के लोग गुजर गए ना, मेरे गांव के बगल में 42 लोग 1 महीने में चले गए। वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता जाकर कहते कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई है, रोजगार मिल गया। कल देखा लखनऊ की सड़कों पर उस बेटी को जिसने अपने रोजगार मांगा। कल ऑक्सीजन का मुद्दा नहीं चित्रा जी, 10 सेकेंड, सिर्फ ऑक्सीजन का मुद्दा नहीं है, यहाँ नौजवानों का मुद्दा है। कल हमारी बेटी को यहाँ जिसने योगी जी ने बड़े बड़े बैनरों में कहा था कि नौकरी लग गई है, यहाँ नौकरी मांगने आई तो उसको पुलिस वाले ने लाठी से मारकर हाथ तोड़ दिया। सारे चैनलों पर चला। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 3-3, 4-4 नौजवान आत्महत्या करने लगे बेरोजगारी से। तो बात खाली ऑक्सीजन की नहीं है, हर फ्रंट पर है। जवाब ले लेते हैं सत्यप्रकाश। तो जवाब जनता देगी। जी, वो कह रहे हैं जनता जवाब देगी। एक तरफ ममता बनर्जी ने जो हुंकार भरी है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और इसके साथ ही ऑक्सीजन का मुद्दा भी विपक्ष जमकर उठा रहा है आज। तो विपक्षी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को घेरने की ये पूरी तैयारी है। चित्रा जी, आपने शुरुआत में ही कह दिया कि 2019 के पहले लोकसभा चुनाव के पहले बंगाल में बहुत बड़ी रैली हुई थी जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और शरद यादव जैसे लोग भी थे। आपको गठबंधन की राजनीति के थोड़े इतिहास में जाना पड़ेगा। गठबंधन की राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी ने 2 पार्टियों से शुरू की और 18 पार्टियों तक पहुंचाया। उसमें एक सकारात्मक राजनीति और मुद्दे की राजनीति की बात थी, नीतियों की राजनीति की बात थी। इनका गठबंधन क्षेत्र में होता नहीं। बंगाल का चुनाव होता है, कोई गठबंधन नहीं होता। उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है तो बसपा और सपा मिल जाती है, कांग्रेस को दरकिनार कर देती है। दिल्ली का चुनाव होता है तो कांग्रेस के गोदी में बैठना तो केजरीवाल चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस दरकिनार कर देती है। तो इनका गठबंधन स्वार्थपूरित गठबंधन है। ये चाहते हैं कि येन केन प्रकारेण किसी भी तरह जो सरकार एनडीए की चल रही है उसके खिलाफ एक ऐसा मोर्चा बनाए, लेकिन इनमें सहमति नहीं होती। क्योंकि सहमति इसलिए नहीं होती क्योंकि कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय नेता पर निर्भर करता है। कांग्रेस पार्टी क्या कभी इसको स्वीकार करेगी या अन्य विपक्षी दल क्या इसको स्वीकार करेंगे? वामपंथी दल है, बहुत सारे ऐसे दल हैं, इतने मेंढक हैं कि उछलते उछलते अचानक से बरसात में दिखेंगे आपको, लेकिन फिर अपने अपने कोने में दुबक जाएंगे। ये नकारात्मक राजनीति का जो ममता बनर्जी या अन्य पार्टियों का गठबंधन एक दिखाया जा रहा है कि ऐसा होगा। और अभी 3-4 साल है, 2024 आने में। यही तो ममता बनर्जी कह रही है कि हमें इंतजार नहीं कर रहा है 3 सालों का, शुरुआत अभी से